अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, अब ये खबर कि 2 ट्रक सामान ईवान वज़ीर आला से गया है, उसमें लैपटॉप्स भी बताए जा रहे हैं कि कब्जे में लिए गए हैं कुछ अफसरान से, कुछ डिस्क्स हैं और इस तरह की, यानी रिकॉर्ड जो है उसको बाद नज़र में छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी वो कल की खबर जो आप दे रहे हैं कि करप्शन हुई है, हो रही है पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की नाक के नीचे, उसमें और इस खबर में क्या कोई कनेक्शन है? फिर देखिए, मैं जब सीएम हाउस जाता था, अपने वालिद के साथ भी जाता था, खुद भी अल्लाह ताला का करम है मैं गया हूँ। कोई मेरा चाचा है उधर, कोई मेरा भाई है उधर, कोई मेरा उधर बेटा है, ठीक है। तो उन सब से हमें इत्तलाएं आ रही हैं कि सीएम साहब ने तकरीबन अपना घर का सामान शिफ्ट कर दिया है भारती में, और जो दफ्तर के मामलात हैं वो भी तकरीबन वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने करप्शन की है। अच्छा देखिए, पंजाब की जो वजारत आला है खास तौर पे, उसको तो बैकिंग हासिल है इमरान खान साहब की, यानी ये जो कुछ होता रहा फिर ये अंडर द नोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखिए, आपके नाक के नीचे आपका वजीर आला बैठा और इंतहाई कमजोर वजीर आला बैठा। आप इतना कमजोर वजीर आला किसने लगाया कि पंजाब को आप खुद चलाएं? नहीं बुखारी साहब, दिस इज इंटरेस्टिंग एंड अलार्मिंग एट द सेम टाइम। फिर वो वजीर आला जो आप बता रहे हैं वो फिर कमजोर तो ना हुआ, वो तो फिर जो है वो सिर्फ दिखाने के, जैसे कहते हैं दिखाने की और खाने की और, दिखने में शायद कमजोर होगा, लेकिन ये जो कुछ होगा इसके बाद और ये खबरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, इससे तो लगता है कि बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया गया है। वाजिब है कि जो पैसा कमाता है ना, वो कमजोर आदमी होता है। हाँ, पैसा कमाने के लिए ताकत का इस्तेमाल है, वो ठीक है, मगर वो इंसान असाबी तौर पे कमजोर होता है। देखिए बुखारी साहब, इस सब के बावजूद भी वजारत आला पर तो उस्मान बुज़दार साहब डटे हुए हैं जी। वजारत आला से मुतालिक बहुत प्रेशर आया कि उस्मान बुज़दार को हटा देना चाहिए। तरीन ग्रुप ने कहा, अलीम खान ग्रुप ने कहा, आपके अपने लोगों ने कहा कि उस्मान बुज़दार को वजारत आला से हटाना चाहिए, चौधरी बरादरान ने कहा, लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे। इमरान खान साहब ने उनको वज़ीर आला रखा। अब आपको नहीं लगता कि फिर अगर वो इतनी वीक ग्राउंड्स पे थे तो उन्हें तो फौरी तौर पे कोशिश करनी चाहिए थी कि क्विट करें एज अर्ली एज पॉसिबल? इससे ये बहुत हो गया। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, खान साहब कहते थे कि हम रियासत मदीना बनाएंगे। नऊज़ बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत ना पहले कभी थी ना आएगी, ये हमारा ईमान है। और आपने उन्हीं का शहर, उन्हीं का पाक शहर का नाम लेके आपने रियासत मदीना का नारा लगाया। रियासत मदीना में क्या उस्मान बुज़दार जैसे सीएम होते हैं? रियासत मदीना में क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस जो होता है ऐसे होता है? नऊज़ बिल्लाह। ये तो रियासत मदीना की, नऊज़ बिल्लाह, मैं समझता हूं कि ये मतलब इनको ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनके मुंह पे रियासत मदीना का लफ्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, लास्टली, क्योंकि आपने बताया कि ईवान वज़ीर आला में आपके राब्ते हैं, आप कनेक्टेड हैं, वहां से आपको खबरें आ रही हैं, अब ये किस नौयत का सामान है जो शिफ्ट किया जा रहा है? इसमें क्या है जो अवाम की और ऑब्वियसली जो फिर ज़ाहिर है तहकीकाती इदारे और फिर सब लोगों की नज़रों से ओझल करने की कोशिश की जा रही है, इसमें ऐसा क्या होगा? देखें, इनकी देखिए बात सुने, जब करप्शन आप करते हैं, आप जितना भी जितना भी आप फुल प्रूफ बना लें अपनी चीजों को, मगर आपके सबूत छुट जाते हैं, ठीक है ना जी। और ये उन्हीं सबूतों को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये कितनी करप्शन के सबूत है सर? ये मतलब माली करप्शन हुई है, अगर कितनी करप्शन हुई है पंजाब के अंदर, किस नौयत की हुई है, इस हवाले से भी बताइएगा। मैं एक हतमी फिगर नहीं दे रहा आपको, ठीक है। ये बातें हॉर्सेस माउथ की हैं कि वज़ीर आला साहब ने तकरीबन इन 3-3.5 साल में 75 से 80 अरब रुपया कमाया, जो कि ये बाहर शिफ्ट भी कर चुके हैं। बुखारी साहब, ये देखिए, ये जो कुछ आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी दिल पकड़ के बैठे होंगे। अगर ऐसा है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा है, तो ये तो टैक्स पेयर का पैसा है, और टैक्स पेयर का पैसा रिकवर करने का हुनर, बात करने का, स्टेटस को क्वेश्चन करने का हुनर तो इमरान खान साहब ने खुद सिखाया था। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये तहकीकात कैसे होंगी, ये रिकवर कैसे होगा? क्या इस हवाले से आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, या ये इस हवाले से कोई आपको पटिशन या इसको अदालत का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखते हैं? क्या होगा? आपका ड्यू कोर्स क्या होगा?
انشاءاللہ جس وقت یہ وزارت اعلیٰ سے ہٹ رہے سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور جو میں نے 75 سے 80 ارب روپے کا فگر دیا یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا.